नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव पालियाल और आज मैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नरेटर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करें, आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है मैं दो बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पर आप लोगों के साथ में करना चाहूंगा। एक लंबे अंतराल के बाद में हमारी क्लासेस जो है फिर से रिज्यूम हुई है, उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके पीछे जो है कुछ एक निजी कारण रहे हैं, कुछ एक तकनीकी कारण रहे हैं। और दूसरा बिंदु यह है साथियों, हमारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की समाप्ति के साथ ही हम जो है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग अर्थात लेखांकन और अंकेक्षण का जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट में जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है उद्यमिता, जिसको हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज हो जाती है साथियों? जब कभी कोई व्यक्ति, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है, जब वह व्यक्ति क्या करता है, अपने समय का, अपने धन का, अपने प्रयासों का निवेश करता है किसी एक व्यवसाय को उठाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, तो वो चीज क्या कहला जाती है? उद्यमिता जो है वो कहला जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए हम जो है कुछ एक शब्दों पर जो है वो चर्चा करेंगे। पहला हो जाता है समय, दूसरा हो जाता है धन, तीसरा हो जाता है प्रयास, और इनका हम क्या करने वाले हैं? निवेश करने वाले हैं। ठीक है, क्यों? मान करके चलिए, कोई भी जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह व्यक्ति क्या कर रहा है? किसी एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए क्या कर रहा है? अपने समय का जो है वो निवेश कर रहा है। अर्थात वो क्या कर रहा है कि अपना 100% जो समय है, जो कि उसका कार्यशील मतलब उसका जो वर्किंग जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान वो क्या कर रहा है? किसी बिजनेस को अपना टाइम दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या करता, अगर कहीं पे नौकरी करता तो उस नौकरी के बल में उसको क्या प्राप्त होता? प्रतिफल प्राप्त होता, उसको सैलरी प्राप्त होती। वो सैलरी प्राप्त हो नहीं रही है और वो क्या कर रहा है? अपने घर से, अपनी सेविंग को या बैंकों से या दोस्तों से कहीं से उधार लेकर क्या कर रहा है? व्यापार में धन को जो है वो निवेश कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, जितना एफर्ट वो जो है कहीं और किसी दूसरी कंपनी में जाकर के लगाता, जितना काम वो वहां जाके किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता, वो एफर्ट जो है वो यहाँ पे लगा रहा है, अपनी जो एनर्जी है उसको, या जो अपनी नॉलेज है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, निवेश हमने क्यों बोल दिया कि निवेश ऐसा? क्योंकि वो चीज जो है रिस्की है। हो सकता है कि वो बिजनेस जो है वो ग्रो करे, वो चल पड़े, और हो सकता है कि वो जो है वो ना भी चले। भाई 50-50% होती है रिस्क, तो कैसी होती है? 50-50% होती है। हो सकता है बिजनेस आपका चल पड़े, हो सकता है जो ना भी चले। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि इन सब चीजों का जो है निवेश करता है, वो जो निवेशक होता है, उसको तो हम क्या बोल देते हैं? उद्यमी बोल देते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम क्या नाम दे देते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं उद्यमिता का। ठीक बात है, क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। आइए बात कर लेते हैं हम जो उद्यमिता के अंदर और कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है हमारा नवाचार। नवाचार का मतलब हो जाता है इनोवेशन। उद्यमिता के अंदर जो निवेशक होता है वो क्या करता है? नए नए जो है क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आता है, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के आता है। इसके अंतर्गत तो क्या करता है? पुरानी जो कि ऐसी ट्रेडिशंस हैं, ऐसे ट्रेंड हैं जो कि अब क्या हो चुके हैं? प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसी जो टेक्निक्स हैं उनको क्या करता है? वो मार्केट में लेकर के आता है, नए सिरे से लेकर के आता है, और उनको क्या करता है कि वो क्रिएटिविटी के साथ में, सृजनात्मकता के साथ में क्या करता है? उनको नए तरीके से क्या करता है? बाजार में रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नवाचार हो गया, सृजनात्मक हो गया। अब देखिए नवाचार, नेतृत्व वर्सेस स्वामित्व, या जिसको हम बोलते हैं नेतृत्व बनाम स्वामित्व। साथियों, वो जो निवेशक होता है वो एक स्वामी की भांति कार्य नहीं करता है, वो क्या करता है? एक नेतृत्व की भांति कार्य करता है। वो जो है आगे से आगे जो उसके साथ में उसकी टीम जो काम करने वाली होती है, उनको क्या करता है? वो एक स्वामी की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो उनको क्या करेगा? नेता की तरह जो है कार्य करेगा कि हाँ आइए हम लोग जो है सब लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी उच्चस्थ नहीं है, कोई भी अधीनस्थ नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पर पूरी टीम के रूप में, एक दल के रूप में, एक समूह के रूप में जो है वो कार्य करने वाले हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए जोखिम। जोखिम किस चीज का? जोखिम अभी हमने बोला कि जो है समय, धन और प्रयास जो है उनको निवेश कर रहा है, तो जोखिम तो इन चीजों का भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो अभी क्या कर रहा है? कोई एक कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, किसी एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, उसकी जगह वो कहीं और नौकरी भी कर सकता है। दूसरी चीज, वो जिस वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है, वह वस्तु और जो सेवा है वो व्यापार में, बाजार में चल पाएगी या नहीं। जिस किसी उत्पाद या सेवा का निर्माण कर लिया गया है, उसका जो मूल्य है वो किस प्रकार से निर्धारित होगा, उसको जो है हम बाजार में रखने वाले हैं, तो उसके लिए बाजार कितना
निश्चित रहने वाला है, कितना सर्टेनिटी रहेगी उस प्रोडक्ट के लिए, कितनी अनसर्टेनिटी उसके लिए रहने वाली है। ठीक बात है, तो वो चीज किसके अंतर्गत आ जाती है, जोखिम वहन करने के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है अवसर खोजना। अवसर मतलब कि जो उद्यमिता होती है, उद्यमिता में क्या होता है साथियों, अभी हमने बात करी थी ऐसी चीज जो कि ट्रेडिशन से बाहर हो चुकी है, ट्रेंड से बाहर हो चुकी है, उसको हम क्या करते हैं, नवाचार, इनोवेशन और इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिविटी के साथ में हम क्या करते हैं, उसको वापस से ट्रेंड में लाने का प्रयास करते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अवसर खोजते हैं किस चीज का, कि जनता को किस चीज से जो है समस्याएं हैं, है ना, जनता की जो है अब आवश्यकताएं हैं क्या क्या है, भाई उनकी समस्याओं को पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना, उसके अनुरूप जो है हम क्या करें कि हमारी जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनको जो है वो संपादित करें। ठीक बात है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को देखो एक है ना छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, मैं जयपुर में हूँ अभी, जयपुर से अभी जो है आपकी क्लासेस रिज्यूम होती हैं, तो यहीं पे जो है पास में विद्याधर नगर स्टेडियम के पास में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक नया सा जो है स्टार्टअप काइंड ऑफ जो है स्टार्ट किया है, उसका नाम है ईपीपी। क्या नाम है उसका, ईपीपी, एंटरप्रेन्योर पानीपुरी। ठीक बात है। तो वो जो मनीष सिरवी जी जो है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो है एक ऐसा इनोवेटिव तरीके से जो है कार्य करना प्रारंभ किया है। अब देखिए मैं आपको इससे जो है कोरिलेट करके बताता हूं उन्होंने किस तरीके से काम स्टार्ट किया है। अवसर खोजना भी उन्होंने होता है जन समस्याएं, जनता की कुछ समस्याएं होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। हाल ही में अभी अभी कोविड निकला है, ठीक है, और कोविड में क्या होता है, अब जैसे इन्होंने पानीपुरी का जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो इसमें क्या होता है, पानीपुरी जब भी कभी हम मान के चलिए जिनको शौक है, जो लोग खाने जाते हैं पानीपुरी गोलगप्पा वगैरह जो खाने के लिए जाते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, गंदगी बहुत काफी ज्यादा होती है कि हाँ वो पसीने भी एक तरीके से पहुंच रहा है और उसी से जो है बना बना करके खिलाया जा रहा है, ठीक है, और वो जब तक वो घुलता नहीं तब तक उस चीज का जो है पूरा पूरा टेस्ट आता नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने जो मनीष सिरवी जी ने जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जो पैटर्न नई तरीके से स्टार्ट किया है, वो किस तरीके से स्टार्ट किया है, वो क्या करते हैं, आपको एक प्लेट के पूरा पहले ग्लव्स वगैरह पहन करके और उसके बाद में आपको एक प्लेट पूरा डिजाइन करके दे देते हैं। देन उसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, सेंसर बेस्ड जो है कुछ एक मशीन से लगा रखी है। ऐसे इन्होंने जो है आई थिंक 4 से 5 इनके पास में फ्लेवर्स हैं अभी, और उस फ्लेवर्स के वहां पे क्या करते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर एक टैप लगा रखा है, एक नल काइंड ऑफ लगा रखा है, तो आप जो है अपने गोलगप्पे को उस टैप के नीचे लेकर के जाइए और वो क्या हो जाता है, रिफिल हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हाइजीन का एक बहुत बड़ा जो इश्यू था वो जो है काफी हद तक इन्होंने जो है सॉल्व करने का प्रयास किया है। दूसरी चीज कोविड में भी वही सब चीजें आ गई थी कि नहीं, जो है छुआछूत वाली सी बीमारी आ गई थी, ठीक है, तो उनसे भी जो है काफी हद तक उस दौरान ही इनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने जो है इसके ऊपर काम करना चालू किया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अवसर खोजना, अवसर मतलब कि इन्होंने देखा कि हाँ जनता के बीच में ऐसी कुछ समस्याएं हैं और उसका जो है हमें समाधान निकालना चाहिए। दूसरी चीज जैसे हम अगर बात करें, मान करके चलिए कि हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं, अब चलिए आज से 10 साल पुरानी हम बात करते हैं, आज तो चलिए घर घर में 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर्स हैं, पहले जो है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर वो सब चीजें इतनी नहीं हुआ करती थी। तो मान के चलिए हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है और उन गेस्ट को अब जाना है बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन। अब हम ऐसे में क्या करते थे, नियरेस्ट जो भी कोई हमारा ऑटो जो स्टैंड होता था हम वहां पे जाते थे, वहां पे जाकर के उनसे बात करते थे, भैया क्या लोगे, वो पूछता था कितने जने हो, कितने बैग हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, कहाँ से लेना है, कहाँ छोड़ना है, इतना पैसा लगेगा। तो वो चीज क्या है, बार्गेनेबल भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी क्या होती थी, यूनियन हुआ करती थी। अब किसी ने दिमाग चलाया और दिमाग चलाकर उन्होंने क्या किया कि मोबाइल बेस्ड जो है एप्लीकेशन बना दी। अब जो है आप अपने घर बैठे बैठे अपना लोकेशन ऑन रखिए, घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, किसी भी बाइक को, ऑटो को, कार को जो है आप जो है बुक कर सकते हो। तो वहां पे फिर वापस से वो क्या चीज आई कि जो है कोई ना कोई एक समस्या थी, लोगों ने अवसर ढूंढा और अवसर ढूंढ करके उसको किसके रूप में दे दिया, एक जो है व्यापार का जो है रूप दे दिया। उन्होंने समय का निवेश किया, उन्होंने धन का निवेश किया, उन्होंने प्रयासों का निवेश किया और जो है वो क्या हुआ, एक सफल उद्यमी बन गए। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी सैद्धांतिक प्रक्रिया। सैद्धांतिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए साथियों क्या चीज आ जाती है, जिस प्रकार हमने, आपको याद होगा विपणन में हमने बात करी थी, हमने व्यापार के अंदर बात करी थी, हमने व्यवसाय के अंदर बात करी थी, हमने निगम के अंदर बात करी थी कि जो सिद्धांत वहां पर एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए चाहिए होते हैं, उन सभी सिद्धांतों का अनुसरण जो है यहां पर भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नया लाने के चक्कर में क्या कर रहे हो, उन जो आपके ऊपर जो सामाजिक दायित्व बनते हैं उनकी जो है आप अवहेलनाएं करते चले जा रहे हो। किसी कस्टमर ने आपको अगर 100 रुपए पे करे हैं तो 100 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ना आप गुणवत्ता में उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ना मात्रा में आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। जो चीज आपकी कमिट हो रखी है, जो जिस चीज का आपसे वादा हो रखा है, वो चीज जो है आप उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, सिद्धांतों का अनुसरण जो है इसके अंतर्गत भी जो है वो
किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी चातुर्यपूर्ण विश्लेषण। चातुर्यपूर्ण विश्लेषण क्या चीज हो जाती है साथियों, जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला व्यक्ति होता है या जो एक उद्यमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो क्या चीज करता है कि जो काम वो स्टार्ट करने वाला है वैसा ही काम जो है वो मार्केट में ऑलरेडी कोई ना कोई तो कर रहा होगा। वो उस काम को किस प्रकार से संपादित कर रहा है उसका बारीकी से क्या करता है, वो विश्लेषण करता है कि कहां इसकी कमियां हैं, मैं इस चीज के ऊपर और अच्छे से काम करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में अपनी पकड़ बना सकता हूं। ठीक है, तो जो एक छोटे छोटे बिंदुओं का जो एनालिसिस होता है वो चीज जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। चातुर्यपूर्ण विश्लेषण जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके महत्व की। जो उद्यमिता होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसका महत्व जो है वो क्या होता है। आर्थिक विकास के ऊपर चर्चा करें उस समय पहले बात कर लेता हूं नए उपक्रम की। साथियों अभी हमने बात करी कि एक निवेशक होगा वो समय, धन और प्रयासों का क्या कर देता है, निवेश करता है। निवेश करेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो एक नया उपक्रम बनाएगा, एक नई फैक्ट्री बनाएगा, एक नया प्लांट लगाएगा या कुछ भी वो ऐसा एस्टेब्लिश करेगा जिससे वो क्या करेगा, गुड्स या फिर सर्विसेज को क्या करेगा, बनाना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो गुड्स और वो जो सर्विसेज बनाएगा उसके लिए क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एक प्लांट वगैरह डालेगा या फिर एक कोई ऑफिस वगैरह खोलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है देश में अवसंरचनाओं का निर्माण होगा। अब वो जो अवसंरचनाओं का निर्माण हो रहा है, देखो आप रोजगार यहीं से मिलना चालू हो जाएगा, है ना। वो जो देश के भौतिक संसाधन है उनका उपभोग करेगा, लेबर लगाएगा, बिल्डिंग खड़ी करेगा, उसके बाद में जो है उसका जब ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसका एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑफिस में जितने व्यक्ति काम करने वाले होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन सब के अंदर जो है रिक्रूटमेंट करेगा। तो उससे क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जो है रोजगारों का सृजन करेगा। अब वो जो फैक्ट्री बन गई या जो प्लांट बन गया उसके बाद में उसके अंतर्गत क्या बनेगा, एक उत्पाद बन करके आएगा। और वो जो उत्पाद है वो किसी एक विशिष्ट तकनीक के माध्यम से बनेगा, तो जो है तकनीक को भी जो है इजाद करेगा या फिर जो है कहीं ना कहीं क्या करेगा, बाहर जो विदेशी कंपनियां हैं वहां से जो है उस टेक्नोलॉजी को भी देश के अंतर्गत लेकर के आएगा। ठीक है, उसका उन सब चीजों का लाभ किसको मिलने वाला है, देश के जो नागरिक हैं उनको जो है वो मिलने वाला है। अब देखिए, जब नया उत्पाद बन गया या सेवा जब बन जाती है तो उससे क्या हो जाती है, वो जब बिकने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उससे क्या होती है, देश की जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था मनीष सिरवी जी के ईपीपी का एग्जांपल लिया था, एंटरप्रेन्योर जो पानीपुरी का हमने एग्जांपल लिया था। साथियों इनको पानीपुरी का अपना सेटअप बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से जो है गोलगप्पे लेकर के आएंगे, जो खाली गोलगप्पे आते हैं ये क्या करेंगे, आप उनको रोजगार देंगे जो कि सिर्फ गोलगप्पे बनाने का काम करते हैं। अब वो जो गोलगप्पे बनाने का काम करते हैं वो क्या करेंगे, आगे कहीं और से जाकर के मैदा वगैरह, सूजी वगैरह जिनके भी वो गोलगप्पे बनते हैं उनको लेकर के आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, रोजगार उनको प्रदान किया। फिर उसके बाद में जहां कहीं से जो कोई इनको रॉ मटेरियल के रूप में जैसे आलू चाहिए, प्याज, मिर्ची, टमाटर वगैरह, मिर्च मसाले, दही वगैरह जो सब चीजें चाहिए होती हैं उन सब चीजों को ये सोर्सिंग करेंगे, उन सबको भी कहीं ना कहीं जो है ये जो है रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक बात है, तो उससे क्या होती है, कहीं ना कहीं जो है व्यवसायिक गतिविधियां जो है आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। बड़े लेवल पे हमने बात करी थी, जैसे गुड्स और सर्विसेज का जब किसी प्लांट के अंदर प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, रॉ मटेरियल प्लांट तक आता है और फिर निर्मित जो उत्पाद है वो यहां से मार्केट में वितरण के लिए भी जाता है। ठीक बात है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वो सब चीजें यहां से वहां तक, वहां से यहां आ रही है, यहां से फिर वापस से मार्केट में जा रही है, उसके लिए लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रक वगैरह के निर्माण की आवश्यकता होती है। उससे जो है सड़कें वगैरह, जब गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस जाएगा प्रॉपर्ली, जब आपका उत्पाद बिक रहा है तो आपके पास में गवर्नमेंट के पास में टैक्स जाएगा तो क्या हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो है अवसंरचनाओं का निर्माण भी होता है, जो ब्रिज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पुलियाएं बनेंगी, है ना, और भी जो जितनी मूलभूत आवश्यकताओं की जितने भी अवसंरचनाएं होती हैं उनका निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो होता चला जाएगा। अब देखिए, व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, टैक्स मिलेगा और क्या होगा कि जो सेल होती है भाई एक विशिष्ट समय के दौरान, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम जो वस्तुओं और उत्पादों का जो बाजार मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी देश की नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो जब हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड को उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है नेशनल इनकम भी जो है हमारी बढ़ेगी। मान करके चलते हैं कि जो ईपीपी वाले मनीष जी हैं ये क्या करते हैं, मंथली 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब इनकी जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, मान करके चलते हैं गए से गया इतना सा, तो इससे ज्यादा तो रेंट पे करते हैं, पर चलिए हम बात कर लेते हैं 10,000 रुपए का जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, या उनका जो मंथली टर्नओवर है वो कितना है, 10,000 रुपए है। एक साल का कितना हो जाता है, 1,20 हो जाता है। और ऐसे अगर 100 लोग जो है स्टार्टअप करने पे आ जाते हैं तो आप देखिए 1,20,000 से कितना हो जाएगा, जितना भी फिगर बनता है इसका। ठीक है, तो वो चीज जो है किसमें प्लस हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम के अंतर्गत जो है वो
जुड़ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब जब नेशनल इनकम मान करके चलते हैं, पिछले साल थी 100 और इस साल मान लेते हैं हो गई 105, तो इंक्रीमेंट कितना दिखेगा, 5%। तो ऐसे में जो विदेश में रहने वाले ऐसे लोग हैं या ऐसे जो विकसित देश हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास में पैसा पड़ा है, अतिरिक्त धन जो उनके पास में पड़ा है, अधिशेष धन जिनके पास में पड़ा है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे में उस धन को लेकर के आते हैं और विकासशील देश के अंदर क्या कर देते हैं, उस चीज का निवेश कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों पॉइंट जो है आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, उद्यमिता देखिए जो है संतुलित आर्थिक विकास को भी जो है वो सुनिश्चित करती है। संतुलित आर्थिक विकास का मतलब यह हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि अमीर जो है और बहुत ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। अमीर और जो गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है वो निरंतर बढ़े नहीं, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, संतुलित आर्थिक विकास जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो उद्यमिता क्या करती है, उस चीज को भी जो है सुनिश्चित करती है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो इनकम है या जो पूंजी है वो केवल कमा कमा के किस चीज को दे रही है, वो केवल जो है अमीरों को कमा के दे रही है, ऐसा भी नहीं है। वो जो उससे जनरेट होने वाली जो इनकम है वो इनकम क्या हो जाती है, इक्वली जो है सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो रॉ मटेरियल जिससे लेकर के आ रहे हैं उसके पास भी पैसा जा रहा है, ट्रक वगैरह जो लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, माल कच्चा माल ला रहे हैं, निर्मित माल को लेकर के जा रहे हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, संतुलित जो आर्थिक विकास है वो भी जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट चीज देखिए आप, मानव क्षमता का जो है वो 100% जो है वो उपयोग होता है। साथियों हमारे देश में सबसे बड़ी जो मेजर समस्या है वो किस चीज की है, रोजगार की है। मनुष्य काम तो करना चाहता है, काम करने की इच्छा भी रखता है, लालसा भी रखता है, लेकिन उसको क्या करता है कि कोई ना कोई काम नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि कुछ जो होता है वो क्या होता है, मूलतः आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो जब आदमी को अपनी पसंद का काम मिलने लगेगा तो जो है उससे क्या होगा कि जो रुचि के साथ में जो है काम करेगा, और उससे क्या होता है कि देश का जो मानव संसाधन है उस मानव की क्षमता का जो है 100% उपयोग करना भी जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट चीज देखो आप, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन। अब जब सबका संतुलित आर्थिक विकास होगा, सबके पास में पैसे होंगे, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना स्किलफुल होगा, जो जितना अपना एफर्ट लगा करके देगा, उसके पास में उतना पैसा होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है रोजगारों में वृद्धि होती है। रोजगारों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उनके पास में तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी। सैलरी आएगी तो उससे वो क्या करते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा। जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, तो उससे क्या करते हैं, नेशनल इनकम को जब हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, देश की जनता से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाती है, पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाती है। तो जब नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ने से क्या हो जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो क्या होता है, एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसके जीवन स्तर में भी जो है सुधार देखने को मिलता है। उम्मीद है उद्यमिता की परिभाषा और उसके पश्चात हमने विशेषताएं और जो महत्व पे चर्चा करी है वो आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग जो है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्भवन और स्टार्टअप, उसके ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।